नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत मनोज ज्योति अंकल जी हैं। आज हम उनसे किसी विषय में चर्चा करेंगे। मेरे साथी दीपक अरोड़ा अंकल जी भी उनसे कुछ बातचीत करेंगे। आइए अब हम सब समय बिना किसी विलंब के मनोज ज्योति अंकल जी से बात करें। जय गुरु जी मनोज ज्योति अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जय जी गुरु दीपक। जी मनोज अंकल। जय गुरु जी दीपक जी। जय गुरु जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। जय गुरु जी। मनोज ज्योति अंकल, जैसा कि पूरी संगत जानती है, आप जलंधर से हैं। आप जलंधर की संगत हैं, पंजाब की संगत हैं, और सबसे पहले महाराज ने आपको जलंधर पंजाब से ही कनेक्ट किया था। तो थोड़ा सा इस विषय में आप बताएंगे। अब मेरे बाद दीपक अंकल आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी। ओवर टू यू मनोज ज्योति अंकल। जय गुरु जी अंकल। अंकल ऐसा है कि मैं इतना लक्की हूँ, इतना खुश नसीब हूँ, इतना भाग्यशाली, जितने मर्जी आप लफ्ज इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि महाराज के पास जो है ना, कई बार मैंने जो सुना है, थोड़े टाइम में मैं जुड़ा हूँ 28 साल के बाद। थोड़े टाइम में मैंने ये चीज सुनी है, जानी है, परखी है कि महाराज के पास जब भी कोई जाता था ना, तो महाराज उसको बुलावा भेजते थे कि तू आ इधर, या किसी कोई संगत संगत से आगे ले जाती थी। मैं इतना खुश नसीब हूँ, मेरे इतने कर्म अच्छे होंगे पिछले जन्मों के, कि महाराज ये कपूरथला अपनी सिस्टर जो हैं कृष्णा बहन जी, उस उनको छोड़ के उसके बाद जब डिफेंस कॉलोनी जा रहे थे अपने मंदिर में, तो रास्ते में मेरी दुकान पड़ती थी, और रास्ते में इतने शोरूम अच्छे अच्छे थे। मेरी छोटी सी दुकान थी कपड़े की। मैं 91 से वहां जीटी रोड कंपनी बाग के पास में दुकान करता था। तो महाराज ने, आप इस बारे में यकीन कीजिए कि मैंने अपने सत्संगों में बताया हुआ है कि महाराज ने बिल्कुल मेरी दुकान के सामने सड़क पार करते गाड़ी की ब्रेक ही वहां लगाई, धन और धन गुरु जी महाराज। बिल्कुल, और ब्रेक लगा के बिल्कुल सीधा मेरा शो विंडो का जो इस साथ में पड़ता है, जिसे दरवाजा कहते हैं खोलने वाला, वो खोला, और अंदर आके मेरे से सीधी बात रखी कि पेंटों का कपड़ा दिखा, पेंटा का वाह कपड़ा दिखा। वाह। मतलब खुद भगवान आपके घर में, आपकी दुकान पे खुद आए। जी, मेरे पास खुद शुक्राना महाराज जी, ने आके शुक्राना। कितने धन्य हैं दर्शन आप। दिए। और महाराज ने, मैं महाराज को नहीं जानता था, महाराज मेरे को जानते थे। मैं ये बात पक्के अपने इरादे से कह सकता हूँ, अपनी एक किसी तरह की भी बात को जानता हूँ कि पता नहीं मेरे कितने अच्छे कर्म होंगे कि महाराज ने इतनी दुकानें छोड़ के सीधे मेरी दुकान पे आके मेरे से ये बात रखी कि पेंटों का कपड़ा दिखा भाई। जय गुरु जी। मैं उठा, मनोज अंकल, और मैं एक सवाल पूछूं बीच में। मैंने जरूर आपका जरूर। मैंने आपका सत्संग पहले भी सुना है। आज मैं आपसे रूबरू बात भी कर पा रहा हूँ। जय गुरु। मेरे को आप सिर्फ ये बात बताओ जो मेरे को गुरुजी ने सोची डाली हुई है। आपसे आज रूबरू होने का मौका मिल गया, ये तो ईश्वर की मेहर है। आप पिछले जन्म के कर्म अपने बोल रहे हो, या जो भी आपके साथ, जैसे महाराज ने आपको खुद अपने आप आके, मतलब ये तो परमात्मा आपकी दुकान पे खुद चल के आ गया। इस जन्म में अंकल आपको कुछ याद नहीं है कि आपने कोई तो ऐसा कर्म किया होगा? मैं आपको दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि आपको इस पे कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि आप मॉडेस्टी से बता रहे हो या कुछ। कुछ आपको लगता है कि आपने इस जन्म में भी ऐसा किया है कि महाराज आ गए, मतलब ईश्वर आ गया? कुछ आपको याद हो, कभी आपने सोचा ऐसा? मैं मैं ऐसा एक बात आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि देखिए,
मैं इतना ज़्यादा कोई ना तो ज्ञानी हूँ, ना ही मेरे को कोई ज़्यादा पढ़ाई का मैंने इतना ज़्यादा नहीं करा है। मैं सिंपल सीधा-सा दुकानदार ही रहा और मैंने 35 साल जो है कपड़े की दुकानदारी ही करी कि मैं सिंपल तरीके से अपनी दुकानदारी ही करता रहा हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं चिंतपूर्णी महामाई को बहुत ही ज़्यादा मानता था और उसके बाद मेरा लगाव ऐसा शंकर भगवान से हुआ, शिव जी से हुआ कि बस मेरे को जो भी कुछ चाहिए होता ना तो मैं उन्हीं से बोल देता कि महाराज मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को वो चीज़ चाहिए। और छोटी-सी उम्र में मैं ये बात बड़े अपने गुरुजी महाराज के ऊपर मेरे को फ़ख्र है कि मेरे महाराज ने पता नहीं पिछले कोई जन्म होंगे, किसी भी तरह से चाहे चिंतपूर्णी महामाई की तरफ से ले लीजिए, चाहे शिव जी की तरफ से ले लीजिए, लेकिन अब की बात मेरे को पक्का पता है कि ये सारी जितनी भी प्राप्ति थी, मेरे गुरुजी महाराज की थी मेरे को, कि मैं जो चीज़ भी माँगता था, मेरे को मिल जाती थी। रही बात भक्ति की, मैं कोई ऐसा भक्त नहीं था, ना ही मैं भक्त हूँ। भक्त कहाना ही बहुत एक बड़ी डिफरेंट सी बात है कि हम भक्त कहने की बात सोचें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैंने सत्संग में कल परसों सत्संग था मल्टीलिंगल चैनल पे ही, तो मैंने उसमें भी थोड़ा-सा महाराज ने मेरे से बुलवाया है इस बारे में कि हम लोग जो है ना, ये भक्ति की बात या सरेंडर की बात करते हैं, हम दुनियावी बंदे हैं। अंकल, हम इस तरह से अपने आप को भगवान को पूरे तरीके से नहीं अपना सिस्टम दे सकते कि हाँ, ये लो जी हम तो बन गए सन्यासी, हम तो जोगी हो गए, हम तो नहीं, हम दुनियावी बंदे हैं। महाराज ने हमारे को इधर इसीलिए भेजा है कि ये ले तू दुनिया के निपटारे भी कर और मेरा नाम भी ले। सो मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छे वाली बात जिस तरह से कहें दुकानदार को एक दिन में जितने ग्राहक आते हैं, उनके साथ कितना झूठ बोलना पड़ता है। मैंने बोला ना कि ये दुनियावी चीज़ें हैं, तो कौन कहेगा कि हम पूरे जिसे कहें कि दूध के नहाए हुए हैं कि लो जी, हम तो 24 कैरेट के सोने हैं। नहीं, हमारे में सब कुछ है। हम तो जो दुनियावी बंदे होते हैं ना, ये जिस तरह से कहें ना कि जंग खाए हुए लोहे होते हैं। हाँ, ये मैं इस पे ज़रूर है। अंकल, हाँ जी, इस पे मैं एक चीज़ जो मेरे को समझ आई है आपके बारे में, जो मैं पहले मन ही मन सोचता था, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखो, चाहे जैसे महाराज ईश्वर आपकी दुकान पे आके आपको बोलता है मेरे पैंटों के कपड़े बना दे, और ₹500 मनोज अंकल, जय गुरु जी। मनोज अंकल, मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया कि हमें जीवन जीने के लिए कई बार जैसे आप दुकानदार हो तो कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है, या कुछ भी जो एक बनी बात है कि वो झूठ झूठ नहीं होता, वो आदमी का अपना एक फ़ियर होता है कि जैसे अब मैं आपको यही बात बोलने लगा था कि जो मेरे मन में ये बहुत टाइम से क्वेश्चन चल रहा था, जब मैंने आपका सत्संग पहले सुना, आपको रूबरू देखा था लेकिन बात नहीं हो पाती थी हमारी, आज बात हो रही है। अंकल देखो, आपके पास महाराज ईश्वर चल के आया एंड ₹500 दे के उन्होंने आपको 10 पेंटे बनाने के लिए बोला। आपके दिमाग में देखो ईश्वर को, उनका रूप आपको समझ आ रहा था कि ये कुछ बिल्कुल ही अलग है, और वो आप समझ नहीं पा रहे थे। बट सिर्फ़ वहाँ आप गलत नहीं हुए जो आप सोच रहे थे कि ₹12,000 में ₹500 दे के जा रहे हैं, तो मैं कैसे कपड़ा काट दूँ? क्योंकि आपको आगे अपने बीवी-बच्चे तो अंकल मेरे हिसाब से फिर उसके बाद जैसे उन्होंने सेवादार भेजते रहे, और फिर आपको ₹4,500 और मिल गए, लेकिन फिर भी आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप लॉस में ही जा रहे थे, और आप उनको
किसी भी तरह, जैसे हिंदी में जो लैंग्वेज बोली जाती है हमारे यहाँ पे, कि टरका रहे थे, तो अंकल ये झूठ नहीं होता। जो मैं आपसे अब रूबरू समझना चाहता हूँ, आपके भी घर पे भी बीवी बच्चे थे, लेकिन झूठ वो होता कि आप वो पैसे लेके और उसके बाद आपका दिमाग चलता, वो थान आपने जो अलग रख दिया था, जो गुरुजी पसंद करके गए थे, उसकी कोई और आपको और एक्स्ट्रा पैसे देता और आप किसी और को वो पेंटें बना के दे देते उसकी, और फिर इनको लटकाए रखते हैं कि इनको याद होगा या नहीं होगा। तो जो ये आपका चित्त है ना, मतलब चित्त मैं उसे बोलता हूँ, जो आपकी ये सोल है, जो अंदर आपका डीएनए है, जो जो भी आप हो, इंसान हो, वो इंसान ने 10 पेंटें बनानी थी, आपको फ़ियर सिर्फ़ अपने पैसे का था, क्योंकि आपको भी उससे 10 चीज़ें आगे नज़र आ रही थी। अपना परिवार चलता, अपना घर चलता। तो ये वाले झूठ नहीं होते अंकल, जो मुझे लगता है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कि अगर आप बोलते हो ना कि जैसे झूठ बोलना, आप ऐसे ही झूठ बोलते होगे, अगर बोलते होगे, वो ये झूठ नहीं होता, ये कैलकुलेशन होती है। झूठ तो वो होता है कि अगर आप वो पैसे भी ले लेते और उसके बाद परवाह ही ना करते कि चलो जब दोबारा पैसे देगा, तब देखेंगे जो थान अवेलेबल होगा, जो ओवर टू यू 90% मनोज अंकल। 99% दुनिया करती है। ओवर टू यू मनोज अंकल। जय गुरु जी अंकल। अंकल ऐसा जरूर है कि मैंने जो सच की बात आए तो सच की बात आपने बता दी। ठीक है, अच्छी बात करी आपने कि दुकानदार ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैंने झूठ भी बोला, मैंने गुरुजी से झूठ भी बोला कि क्या जब बोला मेरे अंकल? को जी क्या झूठ बोला? हाँ, मैं बताने जा रहा हूँ कि जब मेरे को 5,000 रुपया दे के गए ना सुदामा अंकल, जो भी मेरे को पता चला है आपके ये जो सत्संग में किसी ने कमेंट्स करा था, उससे पता चला कि 500 रुपया तो गुरुजी दे के गए, 5,000 रुपया सुदामा अंकल दे के गए थे। तो जब मेरे पास ये अमाउंट आ गई ना, तो मैं ये बात के लिए परेशान हो गया कि ये तो मेरे को लॉस हो रहा है, कि मैंने पेंटे काट दी। अब झूठ बोलने की बात मैं मानता हूँ, भगवान के सामने मैं जब पेश हुआ, वहाँ पे गया, तो गुरुजी महाराज ने मेरे से पूछा कि किदां पेंटा बन गईयां? मैं उस टाइम बिल्कुल घबरा गया कि ये कोई इस तरह की बात किस तरह से कोई स्टार्ट में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है कि किदां पेंटा बन गईयां? मैं झूठ बोल पड़ा और मैंने कहा मैंने पेंटें सिर्फ काटी थी उस टाइम, और मैंने उनसे ये कहा कि हाँ बन गईयां जी। जब गुरुजी महाराज ने ये सुना तो महाराज हंस पड़े। इस तरह से हंसे कि मैं थोड़ा-सा घबरा गया। मैंने कहा जी हँस क्यों रहे हैं? तो जब वो इस तरह से हँसे, तभी उन्होंने एकदम से मेरे को बोला, "मनोज 4:30 वजे तू पैंटां कट्टियां, जय गुरु जी। 6:30 वजे तू ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੰਦਰ, ਹੈਂ ਤੇ ਪੈਂਟਾਂ कित्थों बन गईयां बई?" इतने प्यार से महाराज ने मेरे से ये बात, मेरा झूठ जो है ना, मेरे को आईना दिखा दिया कि तू झूठ तो बोल रहा है, मगर जो सामने बैठा है, ये तो सारी सृष्टि पे नज़र रखता है। जय गुरु जी। महाराज के रडार तो आजकल चले हैं ना, महाराज के रडार पूरे तीनों दुनिया, तीनों लोकों में इस तरह से देखते हैं। करेक्ट। हम तो अपने जिस तरह से भी हैं, कोई 5.5 फुट की हाइट का है, कोई 6 फुट की हाइट का, कोई साढ़े, छोटी से छोटी कीड़ी जो होती है, उसको भी महाराज ऊपर से देखते हैं। ऊपर से उस कीड़ी को भी देखते हैं जो हमसे भी नहीं देखी जाती, और महाराज इतने जितने भी ब्रह्मांड में ये जीव, जंतु, प्राणी, हम लोग, कितने कंट्रीज़ हैं, सबको देखते हैं ऊपर से। और महाराज ने ये बात बता रखी है कि तुम लोग तो मेरे को ऊपर से इस तरह से दिखाई देते हो, जैसे माचिस की जो तीली होती है ना, ऊपर मसाला लगा होता है उसके ऊपर, इस तरह से मेरे को आपके सर दिखते हैं। कि देखिए, उन्होंने एकदम से मेरे को मेरा झूठ बता दिया और मैं बिल्कुल परेशान हो गया अंकल।
मैंने कहा ये किस तरह का बाबा है, ये तो पता ही नहीं कि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली टाइम इन्होंने बताया कि 4:30 बजे मैंने पैंटें काटी हैं। मैं हक्का-बक्का रह गया और तभी मैंने मौका सँभाला भी। जिस तरह से कहे ना कि हाँ, जब कोई झूठा पड़ जाता है ना, तो मौका सँभालने की बात करता है और मैंने भगवान से इसी तरह से रखा और मैंने गुरुजी से कहा, मैं कहा जी बन जान गियां बस शुरू ही हुई हैं, कोई गल नहीं। बड़ा फिर वो बहुत हँसे और हँसते-हँसते इस तरह से उन्होंने रखा कि पता था उनको कि ये क्यों आया है, पता था। अब हम तो अपने तरह से किस तरह के झूठ जो है छिपाने की बात रखें, लेकिन महाराज के पास तो वो स्कैनर होता है कि एकदम से पता चल जाता है कि ये क्या करने आया है, क्यों आया है। और महाराज ने हँसते-हँसते ही मेरे से ये बात कही, "किੱਦਾਂ फिर मनोज बाकी दे पैसे मिल गए?" जिस तरह से किसी को चिढ़ाना होता है ना, कि ये बोल तो नहीं रहा है, मगर इसको मैं छेड़ के देखता हूँ कि ये क्या कहता है। तब मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो मेरे बड़ी फ़ायदे की बात है कि मेरे को बोलना ही नहीं पड़ा कि ये तो बाबा जी खुद पूछ रहे हैं कि पैसे मिल गए और जिसके लिए मैं आया हूँ, वो चीज़ अब मेरी पूरी हुई है। तो मैंने उसी टाइम कह दिया, जिस तरह से कोई छोटा बच्चा बोलता है, इस तरह से मैंने महाराज से बोला। मैंने कहा, "ਉਹ नहीं जी मैनू पैसे नहीं मिले, मैनू पैसे दवाओ तुसी, मैं पैसे मैनू पूरे नहीं मिले।" महाराज इस तरह से खिलखिला के हँसे। बस यही बात है कि महाराज के वो जो सीन जब याद आते हैं ना, अंकल बिलीव कीजिए, कोई कहता है कि किस तरह से मैं कहता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा पीछे रहा इस बारे में कि मेरे को ये छोटी-सी अमाउंट लेने के लिए मैंने झूठ भी बोला, सारी तरह की बातें भी रखी। लेकिन एक मैं आज आपके ये सवाल में ही एक आपको जवाब बताने जा रहा हूँ, जो मेरे को महाराज कह रहे हैं कि ये बोल। वो जवाब बिल्कुल सही है। थोड़े से पैसे के लिए तो मैं इस तरह से कहता रहा। जो करोड़ों रुपए की मेरे को मेरी दुकानें मेरे को लेके दी, कौड़ियों के रेट में। कौड़ियों जिसे कहे ना कि मैं वो सत्संग अभी पूरा नहीं कर सकता। मैं जो सत्संग वो ज़िंदगी में मैं ज़िंदा रहा, तो मैं वो सत्संग करूँगा महाराज की जब मेरे को ये आज्ञा होगी। मैं ये अपने गुरुजी महाराज से डर के कहता हूँ, वो सत्संग मैंने सँभाल के रखा हुआ है। वो सत्संग मेरे को करने की इजाज़त नहीं। अगर मैंने वो सत्संग कर दिया, मैं अपने महाराज से डर के कहता हूँ, पता चल जाएगा कि वाक़ई दुनिया में इस टाइम जो है, सिर्फ़ गुरुजी हैं। मैंने बहुत भगवान मैं हम ब्राह्मण हैं, मैंने सारे देवी-देवताओं को मैं इस तरह से देखा है, सारे। लेकिन जो जितना मैं देर से जुड़ा हूँ गुरुजी से, उतनी जल्दी में जाना है कि क्या शक्ति है, क्या पावर है, क्या है इनमें। जिस तरह से आँख झपकने से पहले ये चीज़ पैदा कर देते हैं, ये सीन दिखा देते हैं कि ये ले। अब बात आ गई कि मेरे इतने थोड़े से पैसों के लिए वहाँ पे ज़रूर गया, लेकिन करोड़ों की जो मेरे को ये चीज़ें दी हुई हैं, जब किसी को 28 साल बाद पता चले कि ये चीज़ें मैंने दी हैं तुमको, तो बताइए किसका रोना नहीं निकलेगा? थैंकलेस बंदा होगा वो जो इस तरह से भूल जाए कि मेरे को गुरुजी ने ये दिया है, कोई बात नहीं, ये तो मेरी अपनी है। नहीं, ये बात समझने की है। मेरे सत्संग में आपने सुना होगा कि देखिए किस तरह से मेरे से 3 बार किसी ने एग्रीमेंट करने के बाद भी पैसे कम करे और जब पैसे देने की भी बात आई, तो बोला कि ये भी नहीं
मेरा सत्संग, मैं छोटा-सा इशारा दे देता हूँ आपको। मेरा सत्संग गुरुजी महाराज ने जब विजय माटकन अंकल को ये जो मंदिर उन्होंने लिया था पहले एम्पायर स्टेट, सेम उसके साथ मिलता-जुलता है। सेम, मैं इशारा दे रहा हूँ कि महाराज ने करोड़ों रुपए की जायदाद मेरे को लेके दी और 28 साल जब पता चले कि ये वाली जो जायदाद है, इस तरह से मेरे को महाराज ने दिलाई है, तो मैं तो थैंकफुल हूँ महाराज का, थैंकलेस नहीं हूँ। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब मैं इधर भी बैठा हूँ महाराज के पास, तो मेरे को इतना मौज में बैठाने वाले मेरे गुरुजी महाराज। मेरा झूठ जो है उन्होंने माफ़ कर दिया है मेरे को, कि कोई बात नहीं, इतना छोटा झूठ जो है वो उन्होंने मेरे को माफ़। और जो रही बात कि मैंने झूठ बोला, उसके लिए मैं कई बार ये जो चक्कर लगवाए सेवादारों के, कई बार इस तरह की बातें करी गुरुजी महाराज के बारे में कि ये जो चंद्रमा आपके सिर पे होगा, नागराज होंगे आपके गले में, तो गंगा बहती होगी। ये चीज़ों के लिए मैं रोता हूँ कि मैंने इस तरह के भगवान को इस तरह की बातें करके भेजता रहा सेवादारों को। मैं रोता हूँ कि मैंने भगवान के बारे में इस तरह की बातें करी और जब आज मेरे को पता चला है कि यही मेरे महादेव थे, जो आवाज़ लगा के बोलते थे कि मनोज आया कि नहीं आया। तो मैं इमोशनल हो जाता मनोज अंकल, हूँ। जय गुरु जी। मनोज अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जलंधर की संगत से बहुत प्यार करते थे। देखिए, ऐसा है, मैं सत्संग में कभी कोई मेरे मुँह से झूठ ना निकले, ऐसा महाराज हमेशा रखे मेरे पे। मैं गुरुजी के पास उसके बाद नहीं गया हूँ अंकल। जब गुरुजी महाराज ने मेरे को डिफेंस कॉलोनी अपने जिस तरह से कहें अपनी लीला से ही बुलाया, वरना मैं नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। मेरा एक ही बस मन में था कि ये जो सेवादार आते रहे हैं, जितने भी बदल-बदल के आए, अब देखिए 6 सेवादार आए, बीच में रघुवीर अंकल भी थे, तो ये बदल-बदल के आते रहे, लेकिन मेरी एक ही बात थी, मैंने नहीं जाना वहाँ पे। मैं अपने शिव जी से ऊपर किसी को नहीं मानता। जाओ कह दो अपने गुरुजी से कि वो मेरे पैसे मेरे को यहाँ पे दे के जाएँ, मैं नहीं जाऊँ। इस तरह की जो बचकानी बातें थी ना, वो मैं करता रहा। ना ही मेरे को ज़्यादा कुछ ज्ञान था कि भगवान इस तरह के भी होते हैं, कि रूप बदल के भी आते हैं। अब बात छोटी-सी है, मैं एक बात आपको अभी बीच की बात ही होगी कि जब मैं गुरुजी से जुड़ा नहीं था, 2021 में जुड़ा हूँ। मैं तो अपनी आंटी से भी बोलता था कि "तू कदी भगवान देखਿਆ? ਕਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭगवान पैंट कमीज पा के कदी ऐदां फिरदा होवे या किदां होवे?" अब देखिए पहले की बात करी हुई मेरे को महाराज ने जब जोड़ा तो बताया कि देख मैं तेरे पास पैंट कमीज पहन के ही आया था। और वो मेरे को अब ताने देती है। कहती है कि तुम कहते थे ना कि भगवान को देखा बताओ अब। और जब ये बात वो कहती है, मैं बिल्कुल थोड़ा-सा शर्मिंदा भी हो जाता हूँ। पता नहीं था इन बातों का कि महाराज किस-किस रूप में, किस-किस तरह से दर्शन दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है अंकल जय अपनी। गुरु जी, जय दीपक गुरु जी। अंकल, आप मैं सेशन हाँ जी, समाप्त होने से पहले का जो लास्ट क्वेश्चन पूछें आप। जय गुरु जी। मैं मनोज अंकल, मेरे मन में एक चीज़ जो आ रही है, जैसे मेरे को गुरुजी ने 3 साल से ब्लेस किया हुआ है, मैं बड़े मंदिर रोज़ जा पा रहा हूँ। जय गुरु। एंड मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मेरे को किसी संगत से रूबरू होने का मौका मिले, तो महाराज वो करा देते हैं। अब हम जैसे नई संगत है, आपने गुरुजी को चोले में देखा था, एंड जैसे अब सबको पता लग गया है कि नई और पुरानी कुछ नहीं होती, आप लोग
नहीं सही बात। पहचान पाए और हमें पता ही है कि वो परमात्मा थे। तो कुछ भी इसकी कैलकुलेशन कोई नहीं कर पा रहा कि हम ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपको ज़्यादा वो हुआ, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर ही थे, उनकी लीला ना आप लोग समझ पाए, ना हम समझ पा रहे हैं। पर जैसे अब आपसे जो आपका सत्संग सुना है, उसी से रिलेटेड मेरे को सिर्फ़ यही है कि बस अंकल संगत को जो अब जैसे मैं अपने आप को नई संगत बोलूँ या जो भी बोलूँ, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, बड़े मंदिर बुलाते हैं। अंकल मेरे को सिर्फ़ जो गुरुजी मेरे मन में अभी डाल रहे हैं, कई जगह मैं देख रहा हूँ कि नई संगत समझ ही नहीं पा रही, गुरुजी की महिमा को। अब करेक्ट। वो नहीं समझ पा रही तो देखो मैं भी जब ऑब्वियसली जब आप जुड़े थे ना आप समझे थे, जब मैं जुड़ा था मैं भी नहीं समझा था। तो नादानियों में हमने सबने गलतियाँ की हैं। हमारे पास तो आप भी हो और आपको साक्षात ईश्वर खुद ही और आप जैसी संगत जिसको ईश्वर ने खुद ही आके दर्शन दे दिए। तो अंकल कई बार मन में सवाल आता है नई संगत को कैसे थोड़ा-सा क्लास उनकी ऊपर की जाए कि मतलब जैसे एटलीस्ट नर्सरी में ही ना घूमते रहें। तो वो सही मतलब बात। मेरे को इनका जवाब नहीं मिल पाता। अंकल ऐसा है, मैं आपको एक छोटा-सा आपका जो सवाल है, जी, उसका जवाब पहले ज़रूर बता दूँ, वो ज़रूरी है। देखिए, जी, पहली बात तो ये कि मेरे बारे में अगर आप कहें, तो मैं तो इतना लकी हूँ, मैं तो खुशनसीब हूँ। मैं सारी संगत को बताता हूँ कि देखिए, आप सभी जिस तरह से कहें ना कि हाँ, महाराज के जिन्होंने दर्शन किए हुए हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, सारी संगत रिस्पेक्ट करती है। जी, मगर मेरे वाले केस में तो महाराज ने देखिए, मेरे को पुरानी संगत से भी रखा हुआ है और नई संगत से भी रखा, क्योंकि मैं सबसे बाद में जुड़ा हूँ। 28 साल बाद गुरुजी ने मेरे को जोड़ा अपने से। मैं नई संगत को यही कहता हूँ कि मैं आपके साथ वाला ही हूँ। जो पुरानी संगत है, उससे भी मैं कहता हूँ कि देखिए मैं तो आपके साथ वाला ही हूँ। सो मेरे को बड़ा प्लस पॉइंट दिया है महाराज ने कि मैं पुरानी संगत में भी आता हूँ, नई संगत में भी आता हूँ। अब आपका दूसरा जो सवाल है उसका मैं जवाब देखिए, ये बात मैंने परसों सत्संग में बताई थी। ये वासन अंकल के सत्संग में महाराज ने मेरे से ये बुलवाया है कि देखिए कलयुग में मेरा जो नाम लेना है वो इतना आसान मैंने कर दिया है कि आप आते जाते जाते आते मेरा रब जो है रब का नाम लीजिए, कोई फॉर्मेलिटी ना कीजिए, मेरे नाम को ध्याइए। अब बात आ गई कि ये जो देखा देखी की संगत है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जी, सत्संग में भी करती है, डिसिप्लिन जी, में भी करती है। जी, और सबसे बड़ी बात जो है, देखिए किसी को जब कड़वी बात कहें ना तो थोड़ी लगती है। जी, तो मैं अपनी ये बात आपके माध्यम से भी बता देता हूँ, मैं नहीं डरता इन चीज़ों से। मेरे को जी, महाराज ने इतनी ताकत दे रखी है कि मेरे जहाँ मैं सत्संग में जब जाता हूँ, मेरे सामने कोई डिसिप्लिन में ना बैठे आंटी या अंकल जाके मैं सभी को बोल देता हूँ कि ये गलत है। आप जी। तो ये कहें कि बाकियों को तंग करने आए हैं। जी। एक जो तो अंकल होता है ना, जी, वो जी, सभी को डिस्टर्ब करता है कि देखिए इस तरह से नहीं, इस तरह से। रही बात सेवादारों की, सेवादार भी इसी तरह से कर रहे हैं। अपनी जी। मनमानी इतनी ज़्यादा हो गई है इन लोगों की, मैं सच्ची बात मैं नहीं झूठ बोलता हूँ अंकल, देने मैंने रब को जान देनी है, मैंने किसी को नहीं ये बिल्कुल कम अंकल, बिल्कुल, किसी से बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मैं तो यकीन कीजिए आप मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि मैं सत्संग जाने से भी थोड़ा-सा इसीलिए परहेज़ रख रहा हूँ। मैं अपने महाराज के पास बैठ के हर रोज़ सत्संग कर लेता हूँ।
डायरेक्ट जो सत्संग है वो महाराज के पास अकेले बैठ के है। इतना आनंद आता है कि हम ये बात ठीक है कि महाराज का हुक्म है कि आप सत्संगों में जाइए, तो हम सत्संग सुनाते हैं, जाता हूँ मैं, मेरे को ब्लेसिंग मिलती है इस बारे में कि जितने भी हजारों लाखों सुनते हैं, मेरे को जरूर उसका परसेंटेज मिलेगा, ऊपर वाला जानता है। मगर ये जो नई संगत है, इनको ये चीजें समझनी चाहिए, ये किस रब से इस तरह की बातें दिखावे वाली कर रहे हैं। अरे भाई, जी किसी अंकल, गरीब आदमी बिल्कुल। के लिए भी सत्संग रहने दो, कि या इस तरह से दिखावे वाले हाँ, आपका मन है, दरबार लगाइए, खूबसूरत दरबार लगाइए, जिस तरह से मर्जी कीजिए, लेकिन उसके अंदर अगर डिसिप्लिन और गुरुजी महाराज के हुक्म अगर वहां पे अडॉप्ट किए जाते हैं, तो वो सोने पे सुहागा है। मगर जब आप ये फॉर्मेलिटियों वाले जिस तरह से सत्संग हो रहे हैं, या जिस तरह से भी आजकल आंटियां कर रही हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहे थोड़ी देर जिस तरह से कहे ना कि हाँ, बाद का लेट लतीफ आदमी हूँ, मगर देखा मैंने थोड़ी देर में ही है कि नहीं, ये दिखावे वाले जो काम है, ये संगत को गलत तरफ लेके जा रहे हैं। वासन अंकल, अच्छा मैं एक और करने की क्वेश्चन बजाय पूछूंगा। जी अंकल। मनोज अंकल, हाँ, एक 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 लास्ट क्वेश्चन जो मैं बिल्कुल बताइए। अपने मन से और बिल्कुल बिना किसी, क्योंकि मेरे को भी किसी का कुछ नहीं देना सिवाय ईश्वर के, तो मेरे को ये आप बताओ अंकल, नई संगत तो जो गलतियां कर रही है वो आप भी जानते हो, आजकल सब देख रहे हैं, और कोई भी जो थोड़ा सा गुरु को समझ जाता है, ईश्वर को समझ जाता है, मैं तो ये बोलूंगा, तो वो उन गलतियों को, मैं कहता हूँ हर एक से गलतियां होती है, मेरे से भी हुई, आपसे भी हुई, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन समझना जरूरी है, और वो जो समझ जाता है वो समझदार है। लेकिन अंकल, जो पुरानी भी संगत है, जब मैं मिल रहा हूँ कई बार, उनका ही एटीट्यूड बड़ा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बड़ी गलत है। जैसे आपकी सही बिल्कुल बात, ठीक है, मैं आपको सही बताऊं, मैं बात है। ऐसी पुरानी संगत को बहुत मेरे, मैं ऐसे नाम लेके नहीं बोलूंगा, लेकिन इतने क्लोज हैं कि हो सकता है वो मेरे ऐसे रिश्ते में है कि जहां मैं कदम रखूं वो हाथ रखते हो। और गुरुजी की आप जैसी ब्लेस्ड संगत है, वो लोग तो बड़े नीवे हैं, लेकिन कई बड़ी एरोगेंटली बात करते हैं। और मेरा एक मैं बेसिक नेचर है कि मैं तो आज तक मैंने किसी से कोई डिक्टेशन ली नहीं लाइफ में, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया अपनी तरफ से। गलतियां तो बहुत हुई होंगी, पर अपनी तरफ से नहीं की। तो मेरा अंकल मन करता है कि मैं तो उनको टोक दूं, पर मैं डिलेमा में चल रहा हूं कि मैं टोकूं या ना टोकूं। आप मेरे को सजेस्ट करो अंकल। देखिए, ये जो पुरानी संगत की बात करी या नई की बात हम कर चुके हैं, पुरानी जी संगत की बात ही कर लेते हैं। तो जी देखिए, हम जिस तरह से कहें ना कि मैंने पहले भी बोला कि हमारे को तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम जंगाल खाए हुए लोहे हैं। जी सिर्फ ये प्लस पॉइंट ज़रूर है कि जिस तरह से महाराज ने हमारे को छूने का इजाज़त दी कि हाँ, मेरे को छू ले, नाप ले मेरा। किस तरह से मेरे को छूने का अधिकार देके जिसे कहें कि मेरे को सोने जैसा बना दिया। मेरे को सोने जैसा बना दिया, पारस हैं भगवान हमारे। सुनिए, अगर हम अपना सोने का क्रेट खराब करते हैं ना, तो हमारे पे आता है कि हम 24 कैरेट के सोने ही रहें। हाँ, ये पुरानी संगत में मैंने थोड़े टाइम में ही ये सुना है, समझा है, देखा है, परखा है कि महाराज की तरह बनने की कोशिश करते हैं बिल्कुल कि ठीक कह रहे हैं हाँ, अंकल आप। मैं समझ गया हूँ आपकी बात बस कि हाँ, हम तो जी गुरुजी से मिले हुए हैं, हमारे पास तो वो शक्तियाँ हैं, हम ये बदल के दे देते हैं, ये संगत को अपनी तरफ लगा लेते हैं कि मैं तुम्हारे को ये लिख के दूँगा, ये पढ़ा करो, ये देखा करो। मैंने सुना है, आपकी बात गलत नहीं है, सही है। बिल्कुल अंकल। नहीं, और वो अंकल संगत समझाने का तरीका भी उनको संगत को गलत है। उनका अपना मैं बॉडी यही लैंग्वेज इतनी, आप भी समझाते हो, आप जैसे आप तरीके से समझाते हो, मेरे को आपसे बात करके पता लग गया, मैं भी 55 साल का हो गया हूँ जिंदगी में, जय लेकिन लेकिन अंकल बहुत गलत तरीके से समझाते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे वही आपकी वाली बात ठीक है, जैसे
एक कॉपीराइट हो गया कि सिर्फ ईश्वर उन्हीं के थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज ने ये चीज़ बोली हुई है मेरे सत्संग में, जब मैंने सत्संग पहला करा था ना अंकल, आप जी, बिलीव कीजिए मेरे को वो सत्संग इसीलिए याद है कि वो सत्संग जो है महाराज ने मेरे सिर पे विराजमान होके करवाया था। और उस सत्संग में मेरे से बुलवाया था कि मैंने अपनी शक्ति किसी को नहीं दी, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं दी, बहन-भाई को नहीं दी। तो ये जो पुरानी संगत है, इस तरह का अगर एडवांटेज लेने लगे कि हाँ जी, हम तो गुरुजी से मिले हुए हैं, हम इतनी देर वहाँ पुराने, वो नई संगत इस बारे में समझ ले कि हमारा सिर्फ एक और एक मकसद होना चाहिए गुरुजी, इससे ऊपर कुछ नहीं। हम आप जैसे हैं, बिल्कुल। शायद हम कहें कि नई संगत में भी ऐसे कई बारी हमको दिखने को मिलते हैं कि देख के पानी आ जाता आँखों में, कि देखिए लगाव इनका भी देखो और पुरानी संगत का भी देखो। ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं है नए पुराने की बात। मैं खुद बिल्कुल। भी ये बात बोलता हूँ कि देखिए एक मैं बात करने के बाद आपको ये बात खत्म करने लगा हूँ। कभी भी गुरुजी महाराज का जब दरबार लगा हो, वहाँ पे अगर आप कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं नीचे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पुरानी संगत की बात। मगर जब महाराज का दरबार लगा हुआ है, वहाँ पे माथा टेकें, ज़रूर सारी संगत टेके। जो कोई पुरानी संगत बैठी है, वो अपने पैरों को हाथ ना लगाने दिया करे। करेक्ट। बिल्कुल, मैं नहीं आप लगाने। मैं आपकी बात से ये सहमत है। बात ये बात टोक देनी चाहिए कि महाराज के पास आए हैं, महाराज के पास माथा टेको, ना मेरे पैरी हाथ लगाना है, ना कुछ करना है। वहाँ बाहर जाओ, जो दरबार के बाद बाहर जाके आप जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं कीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। माना कि आप रिस्पेक्ट करने, लेकिन गुरुजी के सामने इस तरह की बातें ना किया करें कि पास में कुर्सी रख लेते हैं कि लो जी, इधर इधर माथा टेको, इधर मेरे को माथा टेको। क्या औकात क्या है हमारी लोगों की? बिल्कुल ठीक है अंकल। गुरुजी से मिलने की बात। जय गुरुजी बिल्कुल। अंकल। जय गुरु जी, जय बिल्कुल गुरु ठीक जी, है अंकल आपने। जय गुरु जी। जो आपने ओल्ड संगत के बारे में बातें बताई, नई संगत के बारे में जो ज्ञान बताया आपने, ये उम्मीद है कि जो ओल्ड संगत और नई संगत इन मैसेजेस को सुनेंगी और जहाँ-जहाँ संभव हो सकेगा वो इनका पालन करेंगी। और हमें सिर्फ़ गुरुजी महाराज की ही वडियाई करनी है, हम कोई नहीं हैं। नई संगत या बिल्कुल, पुरानी संगत बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अच्छे मैसेजेस दिए आपने अंकल। थैंक्स अ लॉट जय दीपक अंकल, मनोज ज्योति थैंक यू अंकल, अंकल। गुरु परिवार की थैंक तरफ जय यू से मनोज अंकल, आशीर्वाद। बहुत-बहुत जय शुक्राना महाराज का आपसे रूबरू कराने के लिए। थैंक यू वासन अंकल, जय गुरु जय बहुत-बहुत जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना जय महाराज जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। इसी के साथ ही हम बिल्कुल। सब गुरुजी महाराज से आगे लेते हैं। जय गुरु जी।